आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। बालाजी महाराज को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। मेरे सहयोगी साथी जो भी मेरा साथ दे रहे हैं उन सभी को हृदय से नमन। आज से हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी ठाकुर जी घर घर में अब विमान उत्सव का कार्यक्रम रखा जा रहा है। हर घर में ठाकुर जी जा रहे हैं। भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। गोपी को भगवान मिले तो गोपी कौन सा भाव रखती? गोपी का अर्थ क्या है महाराज? गो माने इंद्रियां, पी मतलब पी लिया। जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया वही गोपी है। हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 कहती नहीं, इसको मूवी दिखाओ, पिक्चर दिखाओ। भगवान ने ये 10 इंद्रियों को हमारा दास बनाया है, लेकिन हम इनके दास बन गए। इंद्रियां हमारी दास नहीं, हम इनके दास बन गए। आंखें कहती है कि प्रभु का दर्शन कर, मन क्या कहता है? नहीं, इनको तो मूवी दिखा दो, नाटक दिखा दो। कान कहते हैं संत की कथा को श्रवण पान कर, लेकिन कान संत कहते हैं कानों से कथाओं को सुनो, लेकिन कान निंदा चुगली सुनाओ, तब हमारे कान प्रसन्न रहेंगे। मुख कहता है कि प्रभु का गुणगान कर, संत कहते हैं कि प्रभु का गुणगान कर, लेकिन मुख से हम क्या करते हैं? इधर उधर की बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो हम इंद्रियों के स्वामी नहीं, इंद्रियां हमारी स्वामी बनती। तो लेकिन भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कैसा याद रहती थी कृष्ण जागते हुए सोते हुए बस कृष्ण का ध्यान देता था, कृष्ण का बात होता था। और इतना प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम महाराज भगवान से हो जाए, उसके बाद भगवान उस भक्त की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं। गोपियां कहती है सावरिया आज लागी रे थारी प्रीतड़ी कानुड़ा, आज लागी रे थारी प्रीतड़ी हमारे मनड़ा में, हमारे जीवड़ा में उठे
अपनी अपनी जिंदगी में, जीवन में इतने व्यस्त हैं कि परमात्मा के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो ये सत्संग लेता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी जी आपकी कथा में हमें बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया। आनंद मना लो, नाच लो, गा लो, क्योंकि ठाकुर जी बंसी बजाते थे ना तो महाराज प्रत्येक गोपियां नाचती थी। लेकिन ये सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं, प्रभु को पुकारने का साधन है। जो भूले हुए परमात्मा है उनको पुकारने का साधन है महाराज। सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं, मनोमंथन का साधन है, अपने मन का मंथन करने का साधन है, मन से प्रभु को पुकारने का साधन है। कभी अकेले में रहो ना, अपने वाले लोग नहीं है महाराज, जो रात दिन प्रभु की सेवा में लगे हैं, रात दिन भगवान का भजन करने में लगे हैं। सूर्य बाबा हरामी मौसम कौन कुटी थी, जिसने ये जीवन दिया, इस शरीर को बनाया, हम उस परमात्मा को ही भूलेंगे, दूसरे की चुगलियां करेंगे, ये अंतर है। साधु स्वयं की निंदा करेगा, स्वयं की चुगली। जहाँ तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। मुझ जैसा ज्ञानी कौन होगा, पापी कौन होगा, जिसने ये जीवन दिया है, इस शरीर को बनाया है, मेरी सांसों को चलाया है, हम उस परमात्मा को ही भूल गए। मुझ जैसा ज्ञानी कौन होगा। थोड़ी सी विद्यालय की शिक्षा क्या प्राप्त कर ली, विज्ञान को क्या हाथ हिला नहीं पाओगे। अगर वो परमात्मा आपके भीतर नहीं होता ना, तो परिवार के लोग, वही कान है, वही हाथ है, वही तो सब कुछ है, कौन चला गया? जो चला गया ना महाराज, ईश्वर बॉडी कहाँ तक पहुँच गई, एक क्षण नहीं लगा इस शरीर को सब बनने में, इस नाम को चुनने में, एक क्षण नहीं लगता। चला गया ना वो ईश्वर का अंश है, आत्मा। अगर वो आपके भीतर ना होना महाराज, तो कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं हिला पाओगे, पैर चल नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं गाय का भगवान, कैसा भगवान, ये कैसी अज्ञानता की बात है, मूर्खता की बात है। जिस प्रकार आपके शरीर में दर्द होता है ना मेरी माँ, तो क्या उस दर्द को देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जब आप इनकी भक्ति करोगे ना मन से, तन से, तब अपने आप आपको इनका अनुभव होने लगेगा। अपने आप आपका मन किसी चीज में लगेगा नहीं। जब आप अपने जीवन में कोई नियम बना लोगी ना मेरी माँ, तो आपको एक क्षण देरी हो जाएगी ना उस नियम का पालन करने में, प्रभु का नाम लेने में, आपको लगेगा कि मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए। अपने आप उस परमात्मा को महसूस करने लगोगे जब इनकी आप भक्ति करोगे, श्रद्धा रखोगे, विश्वास रखोगे। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूकांप में भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे भव से भिड़ा। भाव के भूखे हैं भगवान। गोपियों ने ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए अपने समस्त बंधनों को त्याग दिया था, लोग लज्जा सब कुछ भूल चुकी थी। उदाहरण बहुत सारे हैं इतिहास में, नरसिंह मेहता की कथा को देख लो, संसार से टूट गई, उनको लगा कि अब बस गिरने ही वाले, अब डूबने ही वाले हैं। तब साक्षात ठाकुर जी ने आकर के सबकी मां, सबका क्योंकि मेरी बने चाहे सारे जग वाले, पर राम जिसे तारे, भला उसे कौन मार सकता है। मीराबाई ने एक बार में कितनी बार जहर दिया है, हर बार ठाकुर जी ने रक्षा की, हर बार मदद करने के लिए वही आए। मीराबाई में पूर्व जन्म की कथा आती है कि मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी। ठाकुर जी के गांव का एक ग्वाला था, उस ग्वाले का ब्याह हुआ था बरसाने में। बरसाने की कोई गोपी थी, क्योंकि बड़े पूर्व के समय की बात है महाराज, जब बालक छोटे छोटे होते थे तो इनका ब्याह हो जाता था। लेकिन ब्याह के बाद फिर क्या होता था, होना। होना मतलब
गोना मत। ब्याह पहले होता है लेकिन लड़की ससुराल बाद में जाती है। तो इन दोनों का ब्याह हो गया था। अब दोनों बड़े हुए। अब नंदा कि तभी उनको रास्ते में कृष्ण मिलते हैं। पूछते हैं भैया कहाँ जा रहे हो? तो ग्वाला बोलो अरे लाला मेरे ब्याह हो बचपन में, तो आज मेरा गोनो है, अपनी बहू को लेने जा रहा हूँ। तो ठाकुर जी कभी अच्छा देख भैया, जब हमारी भाभी आवे ना तो सबसे पहले बाप को मोड़ो हमें ही दिखाइयो। ग्वाला बोलो ठीक है लाला। उसने माधवी को बड़े गंभीर रूप से समझाया कि लाली तू जागरा रहता नंद का छोरा, वाको नाम कृष्ण है। अगर तो को कहीं गली किनारे में कहीं मिल जाए ना तो बाकी तरफ तू देखिए मत और अपना मोड़ो ना बाहर दिखाइए मत। माधवी ने कहा क्यों भैया ऐसी कौन सी बात है? माँ ने कहा लाली तू ना जाने वह छोरा है। अब ग्वाला आयो, माधवी को बैलगाड़ी में बिठाकर चल पड़ा, बरसाने पहुंच गया। अब बरसाने में पहुंचा ही सामने खड़े हुए कौन मिले? कृष्ण। पूछते हैं क्यों भैया ले आए हो बहू को? बोले हाँ लाला ले आए। तो बोले चल अब मोड़ो दिखा। तो ग्वाले ने कहा अजी ये हमारा मित्र है, याको नाम है कृष्ण, तो जरा एक बार याको अपना मोड़ो दिखा दो। अब माधवी ने जैसे ही जिससे हमारी मैया ने हमें बचने की कही, तो अब तक तो माधवी ने इतना घूंघट कर रखा था, लेकिन जैसे ही नाम सुना कृष्ण इतना घूंघट करके बैठ गई, पूरे शरीर को छुपा करके बैठ गई कि कहीं नजर पड़ ना जाए, कहीं से दिख ना जाऊं। क्यों? क्योंकि मैया ने मना किया कि आपको अपना मोड़ो नहीं दिखानो है। चुपचाप शांत होकर के बैठ गई। काना करे अरे भाभी मोड़ो तो दिखा, घूंघट तो उठा, भगवान मोड़ो ही नहीं दिखा। फिर भगवान कहते अरे वाले अपने रोते के ना मोड़ो दिखा, गाय को दिखा रही है, कानी है का कि बेरी है? वाला कभी अरे लालो कैसी बात कर रहा है, ना कानी है ना बेरी है, बहुत सुंदर है, पर पता नहीं मोड़ो क्यों नहीं दिखा रहे। फिर ठाकुर जी कहते हैं देख गोपी हम अंतिम बार पूछ रहे, दिखानो तो दिखा, नहीं तो आज के बाद कभी तेरो मोड़ो नहीं दिखी। माधवी ने ठाकुर जी समझ गए कि दिखाना नहीं चाहती। अब मैं वापिस आ गए, माधवी अपने घर आ गई। अब यशोदा मैया घर में कोई भी नहीं बहू की बहू आई है, चल तो को मोड़ो दिखा लो। ठाकुर जी कहे मैया काई को मुंह देख लेंगे पर बाप को मुंह नहीं देखेंगे। बड़ी बनी प्रेम मानो कौन हो, अप्सरा उतर के आई हो, भाई के मोड़ो देखने से सब कुछ होगा। जा मैया तू यही प्रतिज्ञा निभाती रही। जब जब उसको पता चलता कि कृष्ण आ रहा है, भाग रहा, भागते 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 माधवी का घूंघट उठा और उसके मुख से पीछे गिरे। और जैसे घूंघट उठा सामने दिखाई दिया एक हाथ गिरिराज जी से लगा हुआ, एक उंगली गिरिराज जी से लगी हुई। माधवी ने जैसे ही वो उंगली देखी, माधवी को लगा इतनी सुंदर उंगली किसकी है, और नजर घुमाई, मुख को देखा, मुस्कान को देखा, आंखों को देखा, और जैसे ही देखा मेरी माँ जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही, ना तो पलक झपका पा रही है ना श्वास जहाँ थी वहीं के वहीं रुक गई। एक गोपी साथ में खड़ी है, वो माधवी को पकड़ के लाती, अरे क्या कर रही है तू? माधवी ने कहा बोले ये जो सामने खड़ा है इतना सुंदर कौन? गोपी हंसी और बोली अरे पगली ये वही कृष्ण है जिससे तू भागती फिरती, आज देख इनके स्वरूप। और माधवी ने जैसे ही देखा मेरी माँ आंखों से अश्रु की धार बह गई। माधवी कहती है अपनी माँ से, माँ ये कैसी शिक्षा तूने मुझे दे दी, इतने दिनों तक मैं करती हूँ, इस घूंघट की लाज ने मुझे कृष्ण के दर्शन से दूर रखा, लेकिन आज तारी
और वही माधवी गोपी राजस्थान में बेड़ता की भूमि पर मीराबाई के नाम से जिसने सब बंधन को तोड़ डाला, रिश्ते नातों को तोड़ डाला, लोभ लाज कुल की मर्यादा सर पर आन पड़ी, सब कुछ त्याग करके वो मीरा श्री ठाकुर जी की हो गई। श्री ठाकुर जी की वो कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि मीरा को रंग चढ़ गया था। ये रंग ऐसा है, वैसे तो हर किसी पर चढ़ता नहीं, और जिस पर चढ़ जाता है ना, जो अनुभव जगी से तो करसी रणा जी, जगी से तो
इकट्ठे होकर के कुछ देर के लिए मेरा सत्संग करते हैं।